क्या इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से चुनाव में बाबा भोले का और पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दिव्य इस बार आप अपने को चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? कि वो हमारे हरदिल अजीज नेता थे। मैंने उनका सम्मान किया और मैंने हफीज साहब को अगले चुनाव में जीतने में मैंने कहीं कोई कष्ट उनको नहीं पहुंचाया। गुरु जी रहते तो यहाँ पे नियोजन नीति 60% और 40% का कतई नहीं होता। एक साधारण शिक्षक का पुत्र लालगढ़ में रहकर शहर का चेयरमैन, कोरों में जिला परिषद और आज विधानसभा के लिए मैं प्रत्याशी, सबसे प्रबल प्रत्याशी हूँ। मेरे ऊपर प्रशासन का और बड़े नेताओं का बड़ा दबाव है। हो सकता है किसी भी वक्त हमें अरेस्ट कर लिया जाए अननेसेसरी, बिना कोई नियम कानून का। आप देखते होंगे अभी जो डीएसपी साहब को लाया गया है, केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा को सहयोग करने के लिए लाया गया है। हमारा जो एसपी है केवल और केवल हफीज मियाँ को जिताने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ जिनको हमसे खतरा है वो हमको वोट कटवा बोलेगा। आज पारा शिक्षक कहाँ है? आज जल सहिया कहाँ है? आज हमारे पंचायत के जो पंचायत इसको सेवक, स्वयं सेवक जिनको बनाया था बीजेपी वालों ने, इस बार उन लोगों का धन भी खाएगा और टार्जन को जिताएगा। ये बारे मधुपुरे खेला होवे, 100% खेला होवे। सिर्फ टक्कर जो है बीजेपी से जो भी कैंडिडेट आएंगे और वहां पे सिर्फ और सिर्फ टार्जन भैया से होगा। बिल्कुल वही होगा। हफीज साहब दूर दूर नहीं है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में झारखंड में बंदी नहीं हुआ। फिर हेमंत के इस 4 साल के शासन काल में शुक्रवार की छुट्टी कोई न खाया है, जो मुसलमानों पर कठोराघात है। मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। उर्दू भाषा चला गया, उर्दू शिक्षक की बहाली चली गई। हाँ, इन्होंने अपने पैसे को कब्रिस्तान के बाउंड्री किए हुए हमारे हाजी साहब के बाउंड्री को तोड़वा कर फिर से जीर्णोद्धार के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा लगाया। सैकड़ों ऐसे कब्रिस्तान बाउंड्री हैं जो पुराने कब्रिस्तान को तोड़वा कर उसी ईंटे को लगवा कर और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। 45% पीसी लोगों ने खाया है, विभाग और मंत्री ने मिलकर। जो सरकार का वेतन भोगी होगा उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाना सुनिश्चित करना होगा। और मैं विधानसभा में यह मेरा पहला भाषण होगा कि हमारा बच्चा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में उसका पठन पाठन हो, ना कि प्राइवेट स्कूल में। नेता का बेटा लंदन में पढ़ेगा और वोट देने वाला का बेटा जो स्कूल में बकरी बैठती उस स्कूल में पढ़ेगा। मैं इसका घोर निंदा करूं। देख रहा यहाँ की सरकार और यहाँ के लीडर को कभी नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा पढ़े। देता हूँ आगामी 28 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है, बिना धन बल का, बिना पैसे का। आप जनता की रुझान देख के उसी दिन आप फैसला कर लेंगे कि टार्जन के साथ। बाबूजी का आकस्मिक मृत्यु हुई है। अगर वो आज जिंदा होते तो मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट होता। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आरआर न्यूज भारत। यहाँ एक नेताजी को नहीं, आप यहाँ के एक लोकल बेटा हम बोल सकते हैं, उनको देख रहे हैं। और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये लोगों के दिल में बसे हैं। अगर हम बात करें सूरज का, तो सूरज देवता हमारे दिन में निकलते हैं, चंदा मामा हमारे रात में निकलती हैं। और ये वैसे शख्स हैं जो दिन और रात दोनों समय चमकते हैं। और ये वर्तमान में मधुपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं। नाम जियाउल हक उर्फ टार्जन भैया बोलिए, टार्जन दादा बोलिए, या फिर माताओं बहनों के द्वारा टार्जन बेटा के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले भैया आरआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आरआर न्यूज के सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी आपका हार्दिक दिल से स्वागत करती है। क्या इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता है और जो मेरी सोच है, जनता को एक सपनों का लीडर देना है। जनता जिस तरह के लीडर देखना चाहती है वैसा तो लीडर बनता नहीं है। चुनाव के वक्त में सब लोग आते हैं, घर घर घूमते हैं, गरीबों के सामने बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और चुनाव के विजय जुलूस तक तो
जनता का सम्मान मिल जाता है और विजय जुलूस के बाद जो गायब होते हैं, फिर नोटिफिकेशन के बाद जनता उन्हें याद आती है। मैं चाहता हूं मैं एक ऐसा नेता बनूं कि रात दिन सुबह शाम, जैसा आपने पहले भी कहा है, जरूरत से ज्यादा आपने मेरी तारीफ कर दी है। मैं बाबा भोले का, पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दिव्य शक्ति प्रदान कर रखा है और शिक्षा या सरस्वती माँ का वास है मेरे शरीर में। मैं अपने उस शिक्षा और बुद्धि के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से मैं प्रेम रखता हूँ, निष्ठा करता हूँ और सब लोग हमसे प्रेम करते हैं। जो भी जाति, जो भी धर्म, जो भी वर्ग के लोग हैं, सबों के द्वारा मुझे सम्मान मिलता है और मैं सबका सम्मान पूरी निष्ठापूर्वक मैं करता हूँ। ये मेरा जनता के बीच में हमारा एक परिचय है, ये हमारा एक मैंने क्या बोले, एक आइकॉन है लोगों के बीच में हमारे लिए। इस बार आप अपने को चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि जितने लोगों के लिए मैंने काम किया है और जनता अगर सपनों का नेता देखना चाहता है, तब तो हमारे दूर दूर तक लोग नहीं रहेंगे। एक आदमी है जो अपने पिता के मरणोपरांत जो सीट मुझे मिलनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से मुझे नहीं मिला। मैंने अपने स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी साहब का सम्मान करते हुए, चूंकि वह हमारे हरदिल अजीज नेता थे, मैंने उनका सम्मान किया और मैंने हफीज साहब को अगले चुनाव में जीतने में मैंने कहीं कोई कष्ट उनको नहीं पहुंचाया। हम तमाम लोगों का सहयोग को उन्होंने दरकिनार किया और उनको लगा कि ये जीत हमारी है। वो एक्चुअली नए नए हैं, राजनीतिक जीवन में लंबा सफर उनका नहीं है। जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में बैनर, पोस्टर और रैलियां निकाला करते थे, तब वो क्या करते थे, वो सारे कार्यकर्ता जानते हैं, वो असंवैधानिक तरीके से जो कुछ करते थे, मैं उसका जग जाहिर नहीं करना चाहता हूँ। तो लीडरशिप उनके पास नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अगर वो चाहते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई एक ऐसा सीट है जहाँ पे हम लोग जैसे लोगों को एडजस्ट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की गरिमा बचाते। परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप कहेंगे हेमंत जी के पास गुरु जी का आइडियोलॉजी आ जाएगा, चाहे लोग जितना तारीफ कर ले, गुरु जी है, हेमंत जी हैं। अगर हेमंत जी होते तो स्थानीय नीति ईमानदारी से लागू हो गया रहता। अगर हेमंत गुरु जी रहते तो यहाँ पे नियोजन नीति 60% और 40% का कतई नहीं होता, क्योंकि गुरु जी ने झारखंड का सपना देखा था झारखंडियों के लिए। आज 60% हमारे झारखंडी रहेंगे, 40% बिहारी और बंगाली और यूपी वाले रहेंगे, तो फिर हमने झारखंड अलग क्यों कराया? कोई औचित्य ही नहीं था झारखंड अलग करने का। झारखंड के युवाओं के साथ बड़ा ही बेईमानी हुआ है, चाहे जिस जात और जिस वर्ग का हो, लेकिन झारखंड के युवाओं के साथ ये नियोजन नीति हेमंत सोरेन ने गलत लाया है। तो इसका जवाब जनता देगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अभी चुनाव में बारी बारी से मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और मैं चाहूंगा कि जनता तक मेरी आवाज पहुंचाएं। और रही बात कि अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि मुझे अपने काम और अपने ईश्वर पर यकीन और भरोसा है। जनता मेरे कामों को सराह रही है और आज उसी का नतीजा है। एक साधारण शिक्षक का पुत्र लालगढ़ में रहकर शहर का चेयरमैन, कोरों में जिला परिषद और आज विधानसभा के लिए मैं प्रत्याशी, सबसे प्रबल प्रत्याशी हूँ। सब लोग के घुटने टेक दिए हैं और नॉमिनेशन के बाद ये लोग सब हवा हो जाएंगे। जनता मेरी मोर्चा संभाल ली है। जनता टार्जन का चुनाव लड़ रही है। टार्जन को सिर्फ क्षेत्र में जिंदा रहना है, घूमना है। हालांकि मेरे ऊपर प्रशासन का और बड़े नेताओं का बड़ा दबाव है। हो सकता है किसी भी वक्त हमें अरेस्ट कर लिया जाए अननेसेसरी, बिना कोई नियम कानून का। आप देखते होंगे अभी जो डीएसपी साहब को लाया गया है, केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा को सहयोग करने के लिए लाया गया है। हमारा जो एसपी है केवल और केवल हफीज मियाँ को जिताने के लिए बैठा हुआ है। तो मैं क्या बताऊं, सिस्टम तो घटिया सिस्टम है। प्रजातंत्र की हत्या कर, लोग चिल्लाते हैं कि मोदी प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। मैं बताता हूं, हर पावरफुल आदमी, जहां कांग्रेस पावरफुल है वहां वो
जो है प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ताकतवर है वहां वो प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। जहां बीजेपी ताकतवर है वहां वो प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। हर पावरफुल आदमी संविधान की बत्तियां उकेड़ रही है और वो प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टार्जन भैया के साथ है। वो बसपा का भी नहीं बोल रहे हैं, जनता बसपा को भी नहीं बोल रही है, वो बोल रहे हैं कि टार्जन भैया और बीजेपी को, जब बीजेपी के बीच में लड़ाई है। और कोई कोई जो है पार्टियां, चाहे कोई कोई लोग जो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जिनको हमसे खतरा है वो हमको वोट कटवा बोलेगा, और जिनको आप बताइए भारतीय जनता पार्टी, भाई आप 4 साल कहाँ थे भैया, जब जनता सड़क पर कराह रही थी, अबुआ आवास में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, ब्लॉक में करप्शन बढ़ा हुआ है। मैं कहता हूं सरकार में जो थे उनको पैसा कमाना था, विपक्ष में तो आप थे। आपने ना ब्लॉक में धरना दिया, ना सड़क पे धरना दिया, ना गांधी चौक पे धरना दिया, ना नगर पालिका के खिलाफ बोला, ना बिजली विभाग के खिलाफ बोला। टार्जन शहर में विपक्ष का भूमिका निभाया है, इसीलिए जनता की पहली प्राथमिकता टार्जन है, दूसरी प्राथमिकता जो आ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है एजेंडा भाई? यहाँ पे बिजली का दर बढ़ गया, आपने कोई हंगामा किया। यहाँ पे नियोजन नीति, जितना शिक्षा विभाग में जितनी बहालियां थी सब अधर में, बहुत सारे केसेस को आपने हाई कोर्ट में ले जाके फंसा दिया, बहुत सारे केसेस सरकार की गलती से फंस गई। आज पारा शिक्षक कहाँ है? आज जल सहिया कहाँ है? आज हमारे पंचायत के जो पंचायत इसको सेवक, स्वयं सेवक जिनको बनाया था बीजेपी वालों ने, सरकार ने बनाई थी, आज उसका स्थिति क्या है? तो स्थिति काफी दयनीय है, जनता कराह रही है। ये लोग चुनाव में 5 साल धन लूटता है जिस माध्यम से हो, और वही पैसे से गरीब को खिला पिला के बहला फुसला कर वोट लेकर सत्ता पर बैठकर फिर कमाने का काम करेगा। लेकिन जनता समझ चुकी है, इस बार उन लोगों का धन भी खाएगा और टार्जन को जिताएगा। ए बारे मधुपुर खेला होवे, 100% खेला होवे, चुनाव मधुपुर में टार्जन जीतेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है, और जनता पर हमको पूरा भरोसा है और विश्वास है। यही तुम लोगों से सुनते हैं कि इस बार जो है सिर्फ टक्कर जो है बीजेपी से जो भी कैंडिडेट आएंगे, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ टार्जन भैया से होगा। बिल्कुल वही होगा। हाफिज साहब दूर दूर नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है। अगर अनुभव होता तो 5 साल में पूरे संगठन को, हम लोग जैसे लोगों को सेंट्रल कमेटी से निकलवा दिया, हम लोग जैसे लोगों को पार्टी से निकलवा दिया। इसलिए कि आप अपना रास्ता साफ करते थे, आपने अपना रास्ता साफ नहीं किया, एक मजबूत विकल्प जनता को दिया, और जनता हम पर यकीन और भरोसा करती है, और हम जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे, यह मैं जनता को आश्वासन देता हूं। आगामी 28 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है, बिना धन बल का, बिना पैसे का। आप जनता की रुझान देख के उसी दिन आप फैसला कर लेंगे कि टार्जन के साथ जन सैलाब है। एक तरफ धर्म शक्ति होगा, एक तरफ लूटा हुआ पैसे की शक्ति होगा, एक तरफ जनता की शक्ति होगा, और जनता सड़क पर उतरकर ये साबित कर देगा कि आने वाला दिन मधुपुर में हम गरीबों की नेता टार्जन भाई का होगा। पार्टी तो एक हमारा माध्यम है, इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, 2000 1500 से ज्यादा तो लाया नहीं, लेकिन इस बार पार्टी के अपार समर्थन मेरे साथ है, हमें सारे समाज से सहयोग मिल रहा है, बहन जी का आशीर्वाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारा मार्गदर्शक है, और देश की संविधान की रक्षा करनी है। पार्टी बेहतर है तो मैं इसको मैंने अपना मानते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप से चुनाव लड़ा। यहाँ पे हमारे समझ से अगर हम इस विधानसभा में बात करें तो पढ़े लिखे उम्मीदवारों में बात करें तो आपके जितना पढ़ा लिखा हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं होगा, और कोई होंगे तो उनका जो नॉमिनेशन जब फाइल करें तो पता चल जाएगा। तो आप एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, वैसे में आप मधुपुर की शिक्षा को किस स्तर पे देख रहे हैं? शिक्षा पे क्या कोई काम हुआ या फिर नहीं हुआ है? मैं ये बात सरकार में बैठे लोगों से भी पूछता हूं, और ये बात विपक्ष में लड़ रहे हैं मैं उनसे भी बात करता हूं। रही बात, मैं किसी का व्यक्तिगत आलोचना तो नहीं करूंगा, परंतु मैं अपने आप को ये बता देता हूं, हमारा परिवार शुरू से शिक्षित रहा है। हमारे जो दादा थे वो रेल में ड्राइवर थे,
और विधान एक्सप्रेस के ड्राइवर थे। हमारे बाबूजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के प्रचंड विद्वान थे। मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 तक किया। मेरा बेटा केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, जो अब आज डीएसपी साहब पूरे झारखंड में टॉप 3 पर रहा जनरल कैटेगरी में। हमारी बेटी केमिस्ट्री ऑनर्स करके एमएससी कर रही है। हमारा एक बेटा इंग्लिश ऑनर्स करके यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। हमारा एक बेटा आईएससी वो 12 में कर रहा है, वो भी हमारा इंजीनियरिंग करेगा। और हमारे जो घर परिवार के सारे, एक भाई हमारा शिक्षक है, एक भाई पढ़ा लिखा है, सारे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। और रही बात किस स्तर से देख रहा, यहाँ की सरकार और यहाँ के लीडर को कभी नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा पढ़े। आज प्राइवेट स्कूल जितना महंगा हो गया है, 90% लोग अशिक्षित रह जाएंगे और 10% के लोग के बच्चे पढ़ेंगे। मेरा प्राथमिकता होगा कि मैं अपने बच्चे को, जिस दिन मैं एमएलए बना, मैं अपने बाल बच्चे को अपने स्थानीय ग्रामीण स्कूल में मैं अपना एडमिशन दूंगा। और मैं सरकार में रहकर यह आवाज बुलंद करूंगा कि जो लोग भी सरकार का वेतन भोगी होगा, उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। ऐसे ही लोगों को सरकार की वेतन मिलना चाहिए, ना केवल ग्राम सेवक पर आलोचना होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कहा जो भी पारा शिक्षक है, आपको स्वच्छता के क्षेत्र में शौचालय खुद बनाना होगा। जो भी जनप्रतिनिधि है खुद बनाना होगा। जो भी लाल कार्डधारी है खुद बनाना। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो सरकार का वेतन भोगी होगा, उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाना सुनिश्चित करना होगा। और मैं विधानसभा में, यह मेरा पहला भाषण होगा कि हमारा बच्चा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में उसका पठन पाठन हो, ना कि प्राइवेट स्कूल में। नेता का बेटा लंदन में पढ़ेगा और वोट देने वाला का बेटा जो स्कूल में बकरी बैठती उस स्कूल में पढ़ेगा। मैं इसका घोर निंदा करूंगा और यह मेरी लड़ाई का मुद्दा होगा। 5 साल इसी बिंदु पर मैं लड़ूंगा। ये मेरा उद्देश्य है शिक्षा के। आपसे अंतिम सवाल है, यहाँ पे हमेशा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मधुपुर विधानसभा से रहे हैं, और ऐसे में आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मधुपुर विधानसभा में, हम खास करके ऑल ओवर झारखंड का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उस क्षेत्र में क्या कोई काम हुआ या फिर किन किन क्षेत्रों में काम होना चाहिए था? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चूंकि हमारे पूर्व हाजी हुसैन अंसारी साहब थे, मैं अपने पिता तुल्य नेता का आलोचना नहीं करूंगा। वर्तमान 4 साल में अपने आप को झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय रथ वाहक समझने वाले अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले व्यक्ति से मैं जानना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में अल्पसंख्यक के लीडरशिप में झारखंड प्रदेश के सारे उर्दू स्कूल में हिंदी स्कूल में कन्वर्ट करवा दिया आपने। शुक्रवार की छुट्टी जो अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है, जो झारखंड गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, बिहार से देश के लेवल पर तमाम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोगों को शुक्रवार की छुट्टी होती थी। यह ब्रिटिश टाइम का बना हुआ कानून को 18 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में झारखंड में बंदी नहीं हुआ। फिर हेमंत के इस 4 साल के शासन काल में शुक्रवार की छुट्टी कोई न खाया है, जो मुसलमानों पर कठोरा घात है। मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। उर्दू भाषा चला गया, उर्दू शिक्षक की बहाली चली गई। हाँ, इन्होंने अपने पैसे को कब्रिस्तान के बाउंड्री किए हुए हमारे हाजी साहब के बाउंड्री को तोड़वा कर फिर से जीर्णोद्धार के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा लगाया। सैकड़ों ऐसे कब्रिस्तान बाउंड्री हैं जो पुराने कब्रिस्तान को तोड़वा कर उसी ईंटे को लगवा कर और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। 45% पीसी लोगों ने खाया है, विभाग और मंत्री ने मिलकर। तो इसमें अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों का 64 अल्पसंख्यक भाइयों का मॉब लिंचिंग हुआ इस झारखंड प्रदेश में। कभी नबी के शान में हुए गुस्ताखी के खिलाफ जुलूस निकाला तो रांची के मेन रोड पर 2 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कभी हमारे पशु व्यापारियों को सड़क पर पीट के मार दिया गया। इस 5 साल में हेमंत सरकार बताए और अल्पसंख्यक मंत्री बताए कि अकलियतों को आपने क्या दिया और अकलियतों को क्या मिला। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। चुनाव बचा है, समय समय पर आप हमसे बहुत चीज सुनेंगे।
बशर्ते कि आप जनता तक मेरी बातों को जरूर पहुंचाएंगे, यह आशा और पूर्ण विश्वास आपसे हम रखते हैं। एक सवाल और बच गया कि जैसे राम के भक्त हनुमान हुआ करते थे और अभी भी लोग मानते हैं, तो उस तरह आप लोग हमारे गार्जियन तुल्य मरहूम हाजी साहब कि आप जैसे एक भक्त राम के हनुमान थे, उस तरह आप हनुमान हाजी साहब का हुआ करते थे। तो अभी आखिर उनके गुजर जाने के बाद इतना दूर दूर उनसे क्यों हो गए? उस पार्टी से आखिर क्या नाराजगी है? देखिए, जब पिता घर में होते हैं तो वो पूरे घर को समेट के रखते हैं। जब क्योंकि बाबूजी का आकस्मिक मृत्यु हुई है, अगर वो आज जिंदा होते तो मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट होता, क्योंकि 2019 की चुनाव में हाजी साहब, गुरुजी, हेमंत सोरेन जी, मैं और एक हमारे पांडे जी हैं, मुरारी पांडे जी, 5-7 आदमी के बीच में यह तय हो चुका था कि हाजी साहब का ये अंतिम चुनाव है, टार्जन भाई आप इन्हें लड़ने दें, आने वाला समय 2024 आपके लिए। और चचा ने भी हमसे वादा किया था कि बेटा चलो इस चुनाव को, अरे हम बापे हैं, अब हमने भी अपने पिता का सम्मान किया, तो बोला हमारे बाद अब कौन है। एक तो उसको जमीन का माफिया गिरने से फुर्सत नहीं है, 12 बजे रात से दिन से पहले वो सो के उठते नहीं थे, जनता का हर समस्या का समाधान मैं करता था। इसीलिए मरहूम हाजी हुसैन अंसारी पर मैं कोई आलोचना इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका पूरा समर्थन मेरे साथ था। और आज भी जो चुनाव में जीतूंगा उसमें हाजी साहब के ही सारे समर्थकों का अपार समर्थन मेरे साथ होगा और उनकी दुआओं के असर पर मैं चुनाव जीतूंगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रवि रंजन, आर न्यूज़ भारत, मधुपुर।